Now students, let's have an example of software verification. Before I proceed further, just to keep the consistency, मैंने वही एग्जाम्पल पिक की है जो मैंने वैलिडेशन में की थी, ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन फ्रॉम द प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट समझ आ जाए. सो जस्ट लुक एट द रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि एक एडमिन होना चाहिए जो कि एम्प्लॉय हो, और एम्प्लॉय शुड बी एबल टू लॉग इन, नंबर 1. नंबर 2, एम्प्लॉय शुड बी एबल टू रजिस्टर एन अदर एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी. तीसरी रिक्वायरमेंट ये थी हमारी कि एम्प्लॉय शुड बी एबल टू मार्क द अटेंडेंस ऑन डेली बेसिस. ये 3 हमारे रिक्वायरमेंट के पॉइंट थे. सो नाउ जस्ट सी ऑन द स्क्रीन के हाउ द सेम वायरफ्रेम और द सेम UI is being treated differently when we talk in terms of verification. So, अब स्क्रीन हमारी वही है, यानी हमने assumption ये की कि जो वायरफ्रेम की स्क्रीन थी वो हमने as it is ट्रांसलेट कर दी into the UI. Assumption ये है. Once we have the screen, now see how verification will work. Validation में हमने कतई ये नहीं कहा था यहां पे क्लिक होगा तो ओपन होना चाहिए. No, हमने सिर्फ एक फ्लो देखा था. अब वेरिफिकेशन ये कह रहा है कि जब यूजर यहां पे क्लिक करे या एम्प्लॉय यहां पे क्लिक करे तो एक ऐसा टेस्ट केस लिखा जाएगा जो ये वेरीफाई करेगा, इज यूजर एबल टू लॉग इन करेक्टली से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि एक एडमिन है, एक एम्प्लॉय है और एक नॉर्मल यूजर है. या अगर एक एम्प्लॉय लॉग इन हो रहा है तो इसको वही चीजें व्यू होनी चाहिए जिसका वो ऑथराइज है. एडमिन जब लॉगिन हो तो उसको वही चीजें व्यू हो जिसका वो ऑथराइज है. तो करेक्टली से मुराद है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनैलिटी कि जो बनाने के लिए कहा गया है क्या वही बना है. अब ये वेरीफाई होगा विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट केसेस कि जो QA की टीम है वो यहां पे एक रिसोर्स होगा, वो यहां पे क्लिक करेगा और उसके अगेंस्ट वो टेस्ट केस ये चेक करेगा कि क्या लॉगिन करेक्टली हो रहा है. यानी ऐसा तो नहीं हो रहा कि डिस्पाइट ऑफ गिविंग द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड लॉगिन हो ही नहीं रहा. नंबर 1. नंबर 2, वर्स्ट केस के रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हैं फिर भी लॉगिन हो रहा है. और एक और केस कि लॉगिन तो हो रहा है लेकिन जो एक्सेस या जो ऑथराइज्ड व्यू है जो एम्प्लॉय को होना चाहिए उसके अलावा एडिशनल चीजें भी नजर आ रही हैं या कुछ चीजें कम भी नजर आ रही हैं, एंड सो ऑन. सो दिस इज वेयर द क्वालिटी एश्योरेंस या टेस्ट केसेस विल कम इन. सो एज वी प्रोसीड फर्दर कि लॉगिन हो गया. अब लॉगिन होने के बाद अगर तो एडमिन लॉगिन हुआ तो उसको ये GUI नजर आनी चाहिए. अगर एम्प्लॉय लॉगिन हो गया तो उसको ये GUI नजर नहीं आनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी कॉल वेरिफिकेशन, टू वेरीफाई कि एम्प्लॉय को एक और एम्प्लॉय रजिस्टर करने की ऑथराइजेशन नहीं है. हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि एडमिन शुड बी एबल टू रजिस्टर एन अदर एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है या ये जो फॉर्म नजर आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज यूजर को नजर आना चाहिए. ये हम वायर फ्रेम के थ्रू वेरीफाई नहीं कर सकते. ये हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोड, विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट केसेस. और द मैच्योर यू हैव रिक्वायरमेंट स्पेक्स, देयर इज अ चांस कि आपके पास उतने ही अच्छे टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे क्योंकि दोनों में 1-to-1 लिंक है या दोनों में बड़ा कोड का रिलेशनशिप है. क्योंकि टेस्ट केसेस यूज केसेस के अगेंस्ट लिखे जाते हैं और वेरीफाई होते हैं. यानी यू विल क्लोज अ टेस्ट केस इफ अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी इज अचीव्ड एंड यू विल कीप ओपन अ टेस्ट केस इफ इस फंक्शनैलिटी इज नॉट अचीव्ड. सो लॉगिन होने के बाद एडमिन को वही पेज नजर आना चाहिए, यानी यही पेज सिर्फ एडमिन को नजर आना चाहिए. दिस इज द फोकस ऑफ वेरिफिकेशन. एंड देन जब एम्प्लॉय और टाइम इन करना चाह रहा है तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम इन के ऊपर उसको कोई और GUI नजर आ रही है. लॉगिन हो गया वो, उसको एक GUI भी नजर आ रही है लेकिन वो टाइम इन टाइम आउट की नहीं है. अब ये वेरिफिकेशन या ये वेरीफाई होगा आफ्टर QA स्टैंप. ये हम लोग वायर फ्रेम में फ्लो तो दिखा सकते हैं लेकिन क्या एक्चुअली फ्लो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, एक ये चीज. दूसरी चीज कि जो इसमें टाइम इन और टाइम आउट करना है क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा. ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर रहा हूं वो तो एक्सेप्ट हो रही है और अगर मैं करेक्टर इंसर्ट कर रहा हूं वो भी एक्सेप्ट हो रहे हैं. यू हैव टू वेरीफाई कि इसके अंदर टाइम इन में ABC नहीं आना चाहिए.
टाइम इन में फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ कॉलन का है. सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि रियल टाइम जो हमारी गुइज है या जो रियल टाइम हमारा कोड है, लाइव टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद यानी वेरिफिकेशन के बाद आपका प्रोडक्ट शिप होता है या प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट के प्रेमिसेस को या जो क्लाइंट का डेमो होता है वो हम लोग अमूमन वेरिफिकेशन के बाद देते हैं. तो सीक्वेंस क्या बना? रिक्वायरमेंट, डिजाइन, रिक्वायरमेंट की वैलिडेशन और रिक्वायरमेंट की एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर डेवलपमेंट यू हैव टू वेरीफाई. तो वैलिडेशन का फोकस कस्टमर है, वेरिफिकेशन का जो फोकस है वो कोड बेस है. तो कस्टमर बचाएगा रिक्वायरमेंट, वैलिडेट करेंगे रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट होनी है डेवलपमेंट, जिसकी स्टेप हमें क्यूए डिपार्टमेंट देगा आफ्टर वेरिफिकेशन.